आज की हमारी कहानी है दो अजनबी लोगों का प्यार, जो एक मुलाकात के अंदर ही एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। लड़का होता है जो बॉक्सिंग करने का बड़ा ही शौक रखता है, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा हादसा होता है जिसके बाद वह बॉक्सिंग करना ही छोड़ देता है। और फिर उसकी जिंदगी में आती है श्यालू नाम की एक लड़की, जिसने उसे जीना ही नहीं बल्कि बॉक्सिंग में वापस भी उतारा, ताकि वह अपनी जो पहचान है वह दोबारा बना सके। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका यादव क्राइम मूवमेंट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज की कहानी है एक शोभित नाम के लड़के की, जो कि बॉक्सिंग करने का बहुत ज्यादा शौकीन था। उसने बहुत से गोल्ड मेडल भी हासिल किए थे, लेकिन एक हादसा उसकी जिंदगी का सबसे भयानक हादसा बन गया था। उसके जो कोच थे, उसका एक्सीडेंट के अंदर ही मौत हो चुकी थी। उसके इलाज के अंदर बहुत सा खर्चा आया था। उसके पिता एक बहुत बड़े रईस इंसान थे, जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उसने अपना बेटा बचा लिया, लेकिन अपने बेटे के एक तरफ चेहरे पर दाग था, जिसके कारण वह उसे नहीं मिटा पाया और बेटा, जो कि बॉक्सिंग छोड़कर एक चार दीवारी के अंदर रहने लगा। उन्हीं के घर के अंदर एक माली काम करता था। माली बहुत गरीब था। उसके दो बच्चे थे, एक लड़की और एक लड़का। लड़के का कहना था कि उसके पिता अगर उनके साहब के ऑफिस के अंदर उसे एक छोटी सी नौकरी दिला दे तो वह मालामाल हो जाएंगे। लेकिन उसका पिता, जो कि गैर कानूनी काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, वह अपने बेटों की बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं था। पिता, जो कि कभी खाना छोड़ देते, लड़के की ऐसी ऐसी बातें सुनकर पिता का दिल बैठ जाता था। लेकिन उसकी एक लड़की थी, जो कि अपने पिता से बहुत प्यार करती थी। श्यालू, जो कि अपने पिता से हमेशा अपनी हर एक बात शेयर करती थी, और उसके पिता अब तक जीवित थे, वह भी एक श्यालू की वजह से। पिता को हार्ट के झटके आते थे। उसे एक हार्ट का झटका आ चुका था, दूसरा उसे फिर से आया। तब लड़की कॉलेज के अंदर अपनी पढ़ाई कर रही थी। उसे तब यह बात पता चलती है तो वह दौड़कर अपने पिता के पास पहुंचती है, पिता से पूछने के लिए कि वह ठीक है या नहीं। लेकिन डॉक्टरों ने उनसे मिलने के लिए मना कर दिया और उन्हें 10 दिन के लिए एडमिट कर लिया। लड़की, जो कि अब हैरानी से अपने पिता की राह देख रही थी, तभी वहीं के डॉक्टर उनके पास आते हैं। उसके पिता उनके घर पर भी काम करते थे। वह डॉक्टर बोलते हैं कि बेटा, हमें पता है कि तुम्हारे पिता की कंडीशन बहुत खराब है और उन्हें अभी बेड रेस्ट की सख्त जरूरत है, तो जो भी खर्चा तुम्हारे पिता का आएगा उसे हम ही उठाएंगे। यह सुनकर लड़की के मन में बहुत खुशी होती है, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपने पिता का इलाज करवा सके, क्योंकि दो बच्चों की पढ़ाई के बाद एक बूढ़े बाप के पास क्या ही बच जाता होगा। वह भी छोटी मोटी नौकरी कर कर वह तो उनके मालिकों की ऐसी दयावानी बातें थी, जो कि उसे का हौसला बढ़ा दिया करती थी। लड़की को उनके साहब कॉलेज में फ्री पढ़ाते थे, क्योंकि उनका खुद का कॉलेज था। दूसरी तरफ उसे एक काम भी दिलवा रखा था, जिससे वह अपना पॉकेट का जो भी कॉलेज का खर्चा होता था वह खुद निकाल सकती थी, क्योंकि लड़की को सिंगिंग का बहुत ज्यादा शौक था। वह वहां पर छोटे बच्चों को सिंगिंग सिखाती थी। उसे कुछ खर्चा पानी मिल जाया करता था, जिससे वह अपने कॉलेज की जो भी जरूरत होती थी उसे पूरा कर सके। दूसरी तरफ उसके पिता को माली का काम दे रखा था, जो पेड़ पौधों में खोदी लगाकर उनमें पानी दे दिया करते थे। लेकिन अब वह बीमार होने के कारण लड़की अब अपने पिता के काम के लिए उन्हें कहती है कि सर, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं अपने पिता के काम को करना चाहूंगी। मेरे पिता को मैं बहुत बार काम करते हुए देखती हूँ। मेरे से ज्यादा मेरे पिता के इतने करीब कोई नहीं है।
मुझे पता है कि मेरे पिता कैसे खोदी लगाते हैं और कैसे पानी डालते हैं, मैं यह काम कर सकती हूँ। तभी वे बोलते हैं कि बेटा, तुम कॉलेज की पढ़ाई कर रही हो और फिर तुम छोटे बच्चों को सिंगिंग सिखाती हो। अगर तुमसे मैनेज नहीं होता तो कोई जरूरी बात नहीं है, हम किसी और को रख लेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम तुम्हारे पिता को हटा देंगे तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। तुम अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, कुछ बनो, कामयाब हो। यह बात कहकर वह कहता है कि देख लो, एक बार सोचकर फिर मुझे बता देना। लेकिन शालू बिल्कुल भी नहीं मानती है। वह कहती है कि नहीं सर, मुझे करना है। वह जिद पर लगने के कारण प्रिंसिपल सर कहते हैं कि ठीक है बेटा, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम यह काम कर लो। दूसरे ही दिन वह गार्डन के अंदर खोदी लगाने लग जाती है। वहीं पर प्रिंसिपल का लड़का रहता था, जो कि एकदम अकेला रहता था। उसके पास कोई जाता तो वह उसको जानवरों की तरह ट्रीट करता था। वह बहुत गुस्से वाला था और उसके जो घर के अंदर किसी को जाने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं थी। शोभित, जो कि एक बहुत अच्छा बॉक्सर था, लेकिन एक हादसे के कारण उसकी पूरी जिंदगी तबाह हो चुकी थी। न तो वह किसी से बात करना पसंद करता था और न ही किसी से मिलना। एक दिन उसने शालू की हेल्प की थी। शालू, जो कि कॉलेज के अंदर आग लगने के कारण वहीं पर बेहोश हो जाती है, वह उसे बचाकर बाहर एक बेंच पर लिटा जाता है। एक मैडम उसे देख लेती है तो यह बात शालू को पता चल जाती है कि उसे बचाने वाला और कोई नहीं बल्कि शोभित था। शोभित उससे मिलना नहीं चाहता था, लेकिन शालू जिद की पक्की थी। वह उससे मिलने जाती है, कुछ फूल और एक ग्रीटिंग कार्ड उसे लिखकर उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वह उससे कोई भी बात नहीं करना चाहता था। इसीलिए वह ग्रीटिंग कार्ड और फूलों का गुलदस्ता उसी के घर के बाहर रखकर वहां से चली आती है। कुछ दिन का सिलसिला यूं ही चलता रहा। उसके पिता की तबीयत खराब होने के कारण अब वह काम संभालने लगी थी, तो उसका तो आना जाना शोभित के घर के पास हो गया था। एक दिन तब वह फूलों में पानी डाल रही थी तो शोभित का बाहर पर्दा हटाकर देखना हुआ और शालू को उसकी तरफ देखना। उन दोनों की टकरार होती है। वह अंदर जाकर छुप जाता है। तभी शालू कहती है कि थैंक यू, आपने मेरी जान बचाई थी। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। तभी वह कहता है कि हाँ बोलो, क्या पूछना है तुम्हें। तभी वह पूछती है कि मैंने बाहर लोगों से सुना है कि आप बहुत भयानक दिखते हो। आप बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हो। आप हर इंसान पर भड़क उठते हो। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिरकार ऐसा क्यों कहते हैं लोग। वह चिल्लाने लग जाता है। शालू, जो कि डर जाती है, वह वहां से जाने का फैसला करती है और कहती है कि प्लीज तुम गुस्सा मत करो, मैं जा रही हूँ। तब वह वहां से जाने लगती है तो शोभित, जो कि उसको पीछे से आकर वह गिरने लगती है, पकड़ लेता है, उसे थाम लेता है। तभी शालू कहती है कि थैंक यू, आज फिर से तुमने मेरी जान बचा ली। तभी वह शोभित बोलता है कि संभल कर चला करो, बार बार उठाने के लिए तुम्हें कोई हाथ नहीं मिलेगा। यह बात सुनकर वह कहती है कि थैंक यू मेरी जिंदगी बचाने के लिए। यह सब कुछ कहकर वह पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी वह बताती है कि मेरे पिता की तबीयत बहुत खराब है, जिसके कारण मुझे यह सब कुछ काम करने के लिए मिला है और मैं मेरे पिता का काम कर रही हूँ और मुझे इन सभी में खुशी मिलती है। लेकिन मैंने आपसे पूछा, क्या आप बता सकते हो। तभी वह उसे अंदर लेकर जाती है। अंदर जाने के बाद वह पूछते हैं, तब वह बताता है कि मेरे साथ मेरा कोच, जो कि मेरे साथ फाइनल के अंदर लेकर मुझे जा रहा था। मैं एक अच्छा बॉक्सर था और 6 साल से बॉक्सिंग जीतता आ रहा था, लेकिन उस साल मैच से एग्जैक्ट एक दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट बहुत भयानक था और मेरे कोच की उस एक्सीडेंट में डेथ हो गई और मैं बच गया।
1 महीने के ट्रीटमेंट के बाद मैं ठीक तो हो गया, लेकिन मेरा जो यह चेहरे का दाग है यह कभी नहीं मिटा। मुझे इसी चेहरे के दाग के साथ जीना पड़ रहा है और लोग मुझे देखकर यूं भागते हैं कि न जाने किस को देख लिया। मुझे तब बाहर निकलता हूँ तो मुझे लोगों की बातें चुभती हैं। जो लोग मेरी प्रशंसा करते थे आज वही लोग मुझे ताना मारते हैं, राक्षस बोलते हैं। मुझसे लोग डरते हैं, इसीलिए मैं इस 4 दीवारी के अंदर अपना यहीं पर रहना सही समझता हूँ। और मैं नहीं चाहता हूँ कि जो लोग मुझ पर उंगली उठाते हैं मैं उनके साथ घुलूं या झगड़ा करूं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। वह यह सब कुछ कहकर चुप हो जाता है और अपने स्थान से खड़े होकर एक डोर की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ सालू भी वहां से अपने घर चली आती है। उसके पिता को अब डिस्चार्ज किया जा रहा था। वह अपने पिता को लेकर घर पर पहुंचती है। घर आने के बाद वह अब रोज शोभित से मिलने जाने लगी थी, उसके बारे में बहुत ज्यादा जानने लगी थी। एक दिन वह उदास एक कोने के अंदर बैठी थी। शोभित उसके पास आता है और कहता है, अरे श्यालू, आज तुम इतनी गुमसुम यहाँ क्यों बैठी हो? क्यों मुंह लटका रखा है तुमने? तभी वह बताती है कि मेरे कॉलेज के अंदर कपल्स पार्टी है और मेरा कोई कपल्स नहीं है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तो मैं उस पार्टी के अंदर कैसे जाऊं? क्या तुम मेरी एक हेल्प कर सकते हो? तुम मेरे साथ चल सकते हो? तभी वह कहता है कि क्या बताऊं, मैं इस हालात में तुम्हारे साथ कैसे जा सकता हूँ? तभी श्यालू कहती है कि यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है और मैं भी किस इंसान से पूछने बैठ गई। मुझे पता होते हुए भी मैंने एक बार फिर भी तुम्हारी सलाह लेनी जरूरी समझी। यह सब कुछ सुनकर शोभित, जो कि अब उसे हाँ कर देता है और शाम को उसके साथ पार्टी के अंदर चला जाता है। तभी श्यालू उसे देखकर कहती है कि अरे वाओ, तुम आज तो बहुत खूबसूरत लग रहे हो, इन कपड़ों के अंदर तो तुम कहर लग रहे हो। यह सब कुछ कहकर वह उसे अंदर लेकर जाती है। वहीं पर प्रिंसिपल सर, जो कि शोभित के पिता थे, वह अपने बेटे को बाहर यूं हंसता देखकर बहुत खुश हुए। उसे श्यालू पर विश्वास था। उसे पता था कि यह एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन अभी इन लोगों को नहीं पता है। हमारे दिल के अंदर जो प्यार होता है वह हमें बहुत दिनों के बाद पता चलता है, बहुत दिनों के बाद एहसास होता है कि हमें उस इंसान से प्यार है। ऐसा ही कुछ हो रहा था सालू और शोभित के साथ। शोभित, जो कि अब उसके साथ घुल मिल चुका था, उसके साथ बाहर निकलने लगा था। वह उसे डांस करवाती है। डांस करने के बाद वह एक तरफ खड़े हो जाते हैं। तभी वहीं के लोग कहते हैं कि अरे माली की लड़की देखो, प्रिंसिपल के लड़के के साथ पैसों के लिए देखो शालू क्या क्या कर सकती है। और ये शोभित देखो ना, कैसा बुरा और भद्दा इंसान है। इसे देखकर तो हमें बहुत ज्यादा घिन्ना आती है। यह सब कुछ सुनकर शोभित अपना गुस्सा रोक नहीं पाता और वह उनके साथ मारपीट करने लगता है। शालू उसे रोकना चाहती थी, लेकिन गुस्से के अंदर वह शालू को धक्का लगा देता है। शालू को बहुत गुस्सा आता है और वह उसे कहती है कि मैंने सोचा कि तुम जानवर से इंसान बन जाओगे, तुम मेरे लिए बदल जाओगे, लेकिन तुम्हारे अंदर तो इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। मैं बहुत गलत थी। यह सब कुछ कहकर वह अपने घर चली जाती है। शोभित भी अपने घर जाने के बाद अब वह रोने लग जाता है कि मेरी लाइफ के अंदर इतने ज्यादा कठिनाइयां थी और एक खुशी मुझे मिली थी, भगवान ने वह भी मेरे इस गुस्से की वजह से छीन ली। तभी शोभित का पिता उसके पास आता है और कहता है कि बेटा क्या हुआ, तू क्यों उदास है? तभी वह कहता है कि पापा, मुझे लगता है कि मुझे शालू से सॉरी मांगनी चाहिए। मेरे गुस्से के कारण वह मुझे छोड़कर चली गई है। उसके पिता कहते हैं कि बेटा, तो फिर इनमें इतना सोचने की क्या बात है? जल्दी से जाओ और उससे माफी मांगो। वह अपने बेटे को यह कहकर वहां से भेज देते हैं, लेकिन तब वह वहां पर पहुंचता है तो देखता है कि शालू के भाई ने अपने बॉस के साथ अपनी ही बहन की शादी फिक्स कर दी थी। वह सिर्फ और सिर्फ अपने भाई की वजह से वह शादी करना चाह रही थी, वह उससे प्यार नहीं करती थी।
क्योंकि उसके भाई का कहना था कि तू अगर मेरे बॉस के साथ शादी कर लेगी तो बॉस मुझे प्रमोशन दे देंगे और प्रमोशन के बाद मैं एक अच्छी खासी जॉब पा लूंगा, अच्छी खासी इनकम आएगी। यह सब कुछ सुनकर वह अपने भाई की जिद पूरी करने लग जाती है, क्योंकि वह गुस्से के अंदर थी। शोभित के साथ झगड़ा किया हुआ था। उसके पिता अपनी बेटी को बहुत समझाते हैं कि बेटा, मैं तुझे जानता हूँ, मुझे तो नहीं पता है कि तुम किससे प्यार करती हो, लेकिन तुम इस लड़के से प्यार नहीं करती जिससे तुम शादी करने जा रही हो। तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो? अगर तुम्हारा मन नहीं है तो तुम मना कर दो, तुम्हारे भाई को मैं संभाल लूंगा। लेकिन वह कहती है कि नहीं पापा, अगर भाई की खुशी इसी में है तो मैं अपने भाई की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। अगर वह मेरी शादी अपने बॉस के साथ करवाना चाहते हैं तो मैं उनके बॉस के साथ भी शादी करने को तैयार हूँ। लेकिन तभी उसके पिता अपनी बात रखकर वहां से चले आते हैं। बड़े दुख के साथ वह यह सोच रहे थे कि न जाने कौन सी विपदा आ चुकी है हम पर, जो हमारी बेटी को इन सभी का सामना करना पड़ रहा है। तभी वहां पर शोभित पहुंच जाता है। वह उसके भाई से बात करता है कि मैं शालू से बहुत प्यार करता हूँ, मुझे उससे मिलने दो, मैं अगर आज उससे नहीं मिला तो बहुत देर हो जाएगी। उसका भाई उसके साथ झगड़ा करता है और उसे वहां से कहता है कि यहाँ से चला जा, वरना अच्छा नहीं होगा तेरे लिए, और तुमसे मेरी बहन कभी भी प्यार नहीं करेगी। उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अपने प्यार के लिए वह अपना गुस्सा कंट्रोल करके वहां से चला आता है। उसके पिता, जो कि पीछे से यह सब कुछ देख रहे थे, वह अपनी बेटी से जाकर कहते हैं कि बेटा, मुझे पता चल गया है कि तू किससे प्यार करती है। वह कोई और नहीं बल्कि हमारे साहब शोभित ही है। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? कहती है कि नहीं पापा, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन आपको कैसे पता? तभी उसके पिता कहते हैं कि बेटा, शोभित बाहर अपने प्यार का इजहार कर रहा है, तेरा इंतजार कर रहा है। तभी वह दौड़कर उसके पास आती है। वहां से शोभित जा चुका था। वह शोभित को ढूंढते ढूंढते घर से बाहर निकल कर आती है तो शोभित बाहर खड़ा होकर अपने निराशा का इंतजार कर रहा था। वह सोच रहा था कि शायद अब शालू मुझे कभी भी नहीं मिलेगी। तभी शालू उसे जाकर गले लगा लेती है और कहती है कि तुमने मेरे प्यार के लिए लड़ाई क्यों नहीं की? तुमने आवाज क्यों नहीं उठाई? तुम्हारे को मेरे भाई ने मारा और तुमने उसको कोई जवाब भी नहीं दिया। तभी वह कहता है कि एक बार थप्पड़ मारा था तो तुमने मुझे बात करना बंद कर दिया था, मुझसे मिलना बंद कर दिया था, और अगर मैं तुम्हारे भाई को थप्पड़ मार देता तो शायद तुम तो मुझसे हमेशा हमेशा के लिए ही दूर चली जाती। इसीलिए मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। वह दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और उन दोनों की लव स्टोरी एक कायम लव स्टोरी बन जाती है। अगर इंसान चाहे तो गुस्से को कंट्रोल कर सकता है, जैसे कि शोभित ने अपनी प्यार के लिए अपना गुस्सा जैसे कि थूक ही दिया था। अब शालू ने उसे बाहर की दुनिया में घुमाना ही नहीं बल्कि उसे बॉक्सिंग के लिए दोबारा प्रिपेयर किया, उसे बॉक्सिंग लड़ने के लिए फिर से खड़ा किया और उसे सिर्फ एक ही बात कही कि डरना मत, बॉक्सिंग जीत कर ही आना। वह अब फिर से बॉक्सिंग जीतने के मुकाम को हासिल करने लगा। अपनी पत्नी के कारण, एक शालू के कारण ही वह बॉक्सिंग दोबारा करने लगा, नहीं तो वह अपने आप को चार दीवारी के अंदर ही बंद रख लेता। आप लोगों को जो शालू ने शोभित के साथ किया, उसे जागरूक करके उसे फैशन के अंदर फिर से धकेलकर उसने जो उसका जज्बा था उसे बाहर निकाला, वह सही था या गलत था? कमेंट में लिखकर जरूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।